किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की सबसे नई और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। इनके बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये निकाली गई है, कितना इनका उत्पादन है, कितने दिन की अवधि है और हमारे किसान भाइयों को इनका ओरिजिनल सीड कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, वैरायटी हालांकि सोयाबीन की हज़ारों वैरायटी है, लेकिन उसमें से सही वैरायटी कौन सी है, कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, कौन सी वैरायटी रोग प्रतिरोधक है, ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को नहीं होती है। पिछली बार आपने देखा होगा RVSM 1135, RVS 2024, RVS 2018 और कुछ NRC की वैरायटी हमारे किसान भाइयों ने लगाई थी, लेकिन उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, जो भी आप वैरायटी लगाओ, वैरायटी सिलेक्शन करने से पहले आपको वैरायटी की एक-एक जानकारी होना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। वैरायटी रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। वैरायटी रोग प्रतिरोधक होने का ये मतलब है कि जो हमारे किसान भाइयों का दवाइयों का जो खर्च होता है, वो हमारे किसान भाइयों को ना हो, क्योंकि सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा यदि खर्च देखा जाए तो वो दवाइयों पे होता है। दूसरी बात, वैरायटी की हाइट अच्छी होनी चाहिए। हाइट अच्छी होगी तो हमारे किसान भाइयों को हार्वेस्टिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हार्वेस्टर से आप हार्वेस्टिंग करवा सकते हो, इसके बाद रीपर से आप करवा सकते हो, मजदूर से आप करवा सकते हो। इतनी हाइट हो जाए ऐसी वैरायटी का चुनाव हमको करना है। तीसरी बात, भाई वैरायटी मध्यम अवधि की आपको लगाना है। मध्यम अवधि मतलब 95 से 100 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 105 दिन में पककर तैयार हो जाए ऐसी वैरायटी का आपको चुनाव करना है। चौथी बात, भाई वैरायटी में सेटरिंग की समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पहले कुछ वैरायटी देखी होगी, JS 9560, हालांकि इस वैरायटी का परफॉर्मेंस कुछ सालों तक अच्छा रहा है, लेकिन बाद में इसमें रोग बहुत ज़्यादा लगने लगे। इस वजह से हमारे किसान भाइयों ने इसको लगाना भी बंद कर दिया। दूसरी चीज़, इसमें सेटरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। सेटरिंग मतलब भाई साहब, फलियों में से दाना निकल के गिरने लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होता है। मूंग की फसल में होता है, सोयाबीन की फसल में होता है। तो ऐसी वैरायटी का हमको चुनाव नहीं करना है जिसमें सेटरिंग की समस्या हो, है ना। ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखकर वैरायटी का चुनाव करना है। अब देखिए दोस्तों, वैरायटी में मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। इन 5 वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में मैं आपको जहाँ पे भी इनका बीज अवेलेबल है या उपलब्ध हो सकता है उसकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में नई वैरायटी के नाम पे हर कुछ वैरायटी हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। जैसे अभी कुछ सालों में जितनी भी नई वैरायटी JS की निकाली गई है, उनके नाम पे डुप्लीकेट वैरायटी हमारे किसान भाइयों को थमा दी जाती है। अब इसमें होता क्या है, भाई किसान तो ले रहा है। जैसे अभी 2021 में 2172 JS 2172 निकली थी, इस नाम से बहुत सारी डुप्लीकेट वैरायटी मार्केट में बेची गई है। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे किसान भाई 3-4 महीने उस फसल में मेहनत करते हैं, लेकिन उतना उनको उत्पादन नहीं मिलता जितना उनको उम्मीद होती है। इसलिए वैरायटी जहाँ से भी लो, विश्वास वाले आदमी से लो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से लो, या फिर स्वयं आपने यदि देखा हो, मतलब खेत में जाकर देखा हो, तो वहाँ से बीज ले, है ना। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखें। अब जिन 5 वैरायटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें 5वें नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है NRC 150। अब ये NRC 150 हालांकि मध्यम अवधि की वैरायटी है, 100 से 105 दिन में पककर तैयार होती है। इसमें जो फलियां हैं वो झुमकों में लगती है। देखिए दोस्तों, 1-2 साल से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। NRC में यदि बेस्ट वैरायटी की बात की जाए, यदि अर्ली वैरायटी में देखा जाए तो NRC 138 और NRC 142, और मध्यम अवधि में देखा जाए तो NRC 150। इन तीनों वैरायटी में से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हो यदि आप NRC में जा रहे हो तो। RBS की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि RBS पिछले 3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा है, लेकिन पिछली बार RBS की बहुत सारी वैरायटी ऐसी रही है जो फ्लॉप गई है, मतलब किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए RBS को हमने इन टॉप 5 वैरायटी में शामिल नहीं किया है। अब जो चौथे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है रुचि सोया 1027, जिसको 2024 में 1035 के नाम से बेचा गया है और 2023 में इसको 1027 के नाम से बेचा गया है। अब 2025 में हो सकता है इसका और कुछ कोड आ जाए। रुचि 1027, इस वैरायटी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है।
मतलब ये भी मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस वैरायटी को आप पानी भराने वाली जगह पे भी लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों की ये समस्या होती है कि खेत में पानी भरा है, उसके लिए कौन सी वैरायटी लगाएं। ये मतलब हर जगह हर एक किसान भाई की समस्या है। इस वैरायटी में पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, मतलब पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा होता है और स्टार्टिंग में इसके पत्ते एकदम मुड़े हुए रहते हैं। इस वजह से हमारे किसान भाइयों को ये लगता है कि इसमें कोई रोग आ गया। एक्चुअली वो रोग नहीं रहता। जैसे जैसे इस वैरायटी की ग्रोथ होती जाती है तो वो पत्ते ऑटोमेटिक सुधर जाते हैं। इस बात से निश्चिंत रहे, जिन जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया है उनको अच्छी तरह पता होगा। और अगर आप इस वैरायटी को लगाने का सोच रहे हैं तो दोस्तों इस वैरायटी का जो एक्चुअल उत्पादन है वो लगभग 7 से 8 कुंटल पर एकड़ है। यदि आप अच्छे से दवाइयों का छिड़काव करते हो, खाद और उर्वरक देते हो समय समय पे, तो 101% गारंटी है 8-9 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है। एक और विशेषता ये है कि ये वैरायटी एकदम रोग प्रतिरोधक है। इसमें पीला मोजेक आपका नहीं लगेगा। इसमें सफेद रंग के फूल निकलते हैं। 40 से 42 दिन बाद इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इसमें सेटरिंग की समस्या अभी तक नहीं देखी गई है। अब टॉप 5 में जो तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है भाई साहब JS2212। अब ये वैरायटी हालांकि 22 में निकाली गई है, 2022 में, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग हुई है वो 2012 से स्टार्ट हो गई थी। देखिए दोस्तों, कोई भी वैरायटी अगर निकाली जाती है तो उसमें लगभग मिनिमम 8 से 10 साल का समय लग जाता है। हम सोचते हैं ना कि वैरायटी ऐसे निकल जाती है, ऐसे नहीं निकलती दोस्तों, बहुत तगड़ी प्रोसेसिंग होती है। और ये वैरायटी निकालने का जो सिलसिला होता है वो लगभग 10 साल तक चलता है। डेमो के लिए भेजा जाता है अलग अलग लोकेशन पे, फिर वहाँ पे देखा जाता है कि कौन सी लोकेशन पे इसका क्या एवरेज रहा है, क्या उत्पादन रहा है, कौन कौन से रोग आ रहे हैं और कितने दिन में ये पककर तैयार हो रही है। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है अलग अलग सब स्टेशनों पे भेजकर। इसीलिए क्षेत्र हम तभी देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है। मतलब हम देखते हैं ना कि ये वैरायटी यूपी के लिए बनाई गई, ये वैरायटी एमपी के लिए बनाई गई है। वो कैसे देखा जाता है, ये सब स्टेशन पे जब बीज भेजा जाता है डेमो के लिए, तभी ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब ये 2022 में निकाली गई थी, 22-12। इसमें बैंगनी कलर के फूल आते हैं और दोस्तों ये सही पूछो तो 95-60 का तोड़ है। मतलब बहुत अर्ली वैरायटी है, लगभग 90 से 92 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में इस वैरायटी की हाइट कम रहती है। मतलब आपके यहाँ पे ये वैरायटी सूट है या नहीं है तो थोड़ा सा डेमो करके ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे ये वैरायटी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। इसका उत्पादन हमारे यहाँ पे अच्छा निकल सकता है या नहीं निकल सकता। थोड़ा सा डेमो कर लें, 1 किलो बीज ले जाएं किसी से भी, मतलब इंस्टीट्यूट्स में ही भी मिल सकता है 1 किलो बीज, या फिर आधा किलो भी बीज अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। आधा किलो बीज बहुत होता है, अगर नई वैरायटी आपको आधा किलो मिल रही है तो काफ़ी है। आप 2 साल में बीज बना लोगे, या फिर हो सकता है गर्मियों में आप लगाते हो तो 1 साल में भी आपका बीज तैयार हो सकता है। अब जो सेकंड नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है JS2303। अब ये JS2303 अभी सबकी अभी तक की लेटेस्ट वैरायटी है। इसके बाद JS की श्रृंखला में 2433 निकाली गई है, लेकिन 2433 इसका बीज अभी हो सकता है आपके पास ना पहुँचे, लेकिन 2303 इसका बीज आपको इजीली मिल सकता है। इसमें भी बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं। आजकल जितनी भी वैरायटी नई नई निकाली जा रही है JS की, उनमें सभी में बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अब ये वैरायटी एकदम रोग प्रतिरोधक है। लेटेस्ट वैरायटी लगाने का यही फायदा होता है कि उनमें रोग बहुत कम लगते हैं। अगर एवरेज उत्पादन की बात की जाए तो ये वैरायटी लगभग 8 से 9 कुंटल पर एकड़ तक आपको उत्पादन दे सकती है। देखिए दोस्तों, इस वैरायटी को मैंने पिछली बार लगाया था और सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए लगाया था, लेकिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसकी जो बीज दर है वो लगभग 27 से 28 केजी पर एकड़ के हिसाब से रखना है। और जो मैंने रुचि की जो वैरायटी आपको बताई है, रुचि सोया 1027, उसकी यदि बीज दर की बात की जाए
तो आपको लगभग 22 से 23 या मैक्सिमम 25 केजी पर एकड़ तक आपको बीज दर रखनी है, क्योंकि इसकी अंकुरण क्षमता काफ़ी बढ़िया होती है दोस्तों। एक एक दाना अंकुरित हो जाता है। यदि आप इससे ज़्यादा बीज दर रखते हो तो हो सकता है आपकी फसल संघन हो जाए, और संघन हो गई तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो हो सकता है आड़ी हो जाए, और आड़ी यदि हो गई तो जीरो साइज का दाना बनेगा, जो कि हमारा सीधा सट उत्पादन गिरा देता है। तो 5 में जो फर्स्ट नंबर पे जो वेराइटी हमने रखी है वो है JS 2172। अब ये JS 2172 भाई साहब 2021 में निकाली गई थी। देखिए, इनकी जो कोडिंग है, जैसे JS 2098 तो ये 2020 में निकाली गई थी, JS 2172 तो ये 2021 में निकाली गई थी, 2212 तो ये 2022 में निकाली गई थी, 2303 तो ये 2023 में निकाली गई थी। जैसे JS 2433 इसको 2024 में निकाला गया था। मतलब कोडिंग देख के आप समझ सकते हो कि इस वेराइटी को कब निकाला गया है ना। JS 2172 की यदि बात की जाए तो भाई साहब काफ़ी किसान भाइयों ने इस वेराइटी को लगाया है, लेकिन बहुत कम किसान भाई हैं जिनके पास JS 2172 का ओरिजिनल सीड है। मतलब मैंने देखा है काफ़ी किसान भाइयों ने 2172 के नाम से 2117 लगा रखा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई है इस वेराइटी में, 2172 में। 2172 और JS 2117 इन दोनों का बीज लगभग सेम होता है। तो भैया जो बेचने वाले हैं उन्होंने क्या करा, 2117 को 2172 बना दिया और 2172 को ही 2117 बना दिया। ये मतलब दोनों में इंटरफेयर कर दिया। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, दोनों हालांकि सेम वेराइटी है, लेकिन परफॉर्मेंस की यदि बात की जाए तो JS 2172 की परफॉर्मेंस JS 2117 की कंपेयर में बेटर है। इसलिए इस वेराइटी का ही चुनाव कर। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो 105 दिन की इसकी अवधि है, और भाई साहब अगर लास्ट में बारिश होती है तो हो सकता है 5 दिन और लेट हो जाए, लेकिन उत्पादन अभी तक बहुत बढ़िया देखा गया है दोस्तों। मैंने खुद इस वैरायटी से 10 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन लिया है, वो भी सुखाने के बाद। देखिए मैं उत्पादन बता सकता हूँ भैया साहब, 12 कुंटल निकला है, 13 कुंटल निकला है। यदि कड़वाने के बाद आप देखोगे तो हार्वेस्टर का जो टैंक होता है वो तुरंत भरा जाता है, लेकिन उसमें जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको सुखाने के बाद यदि देखा जाए तो जो एक्चुअल उत्पादन रहता है ना, तभी आपको मालूम चलेगा। अभी लेटेस्ट वेराइटी की यदि बात की जाए तो JS 2433 है। ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है और रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मेरा मानना है दोस्तों आप जेएस की वैरायटी ही लगाएं, क्योंकि जेएस की वैरायटी आपको कभी नुकसान नहीं देगी। अदर वैरायटी में कभी कुछ रोग आ जाएगा, कभी कुछ रोग आ जाएगा, और आजकल ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। तो जेएस की वैरायटी लगाएं। यदि आपको एक वास्तविक उत्पादन सोयाबीन की फसल से चाहिए तो जेएस की वैरायटी में ही जाए। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसी सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।